अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी संबंध करता था। संपन्न के साथ साथ परिवारों का सम्मान भी बढ़ता था। जिस परिवार का फौज में नौजवान चला जाता था, लेकिन इस सरकार ने जो अग्निवीर व्यवस्था लागू करने का काम किया है, हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बताओ महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? डीजल पेट्रोल तो बढ़ा ही बढ़ा। जो हमारे साथी नौजवान जो मोटरसाइकिल खरीदते होंगे, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने में आती थी, और आज मोटरसाइकिल कितने में आ रही है? डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? इन्होंने बोरी से चोरी कर दी कि नहीं कर दी? जो दवाइयां आप सस्ती लेते थे, वो दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम में आपका बुखार उतार देती थी, लेकिन अब तो डोलो वाली गोली आ गई। 650 mg के बाद भी किसी का बुखार नहीं उतर रहा है। बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो सामान्य गरीब को पेट दर्द की दवा भी खरीदनी होती थी बाजार से, आज बताओ पेट दर्द की दवा महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और वैक्सीन वाली बात तो आपने सुन ली होगी। कोई नहीं छूटा जिसको इन्होंने वैक्सीन न लगवा दी हो। और ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले अधिकारी कर्मचारी जानते होंगे, इन्हें जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ वैक्सीन लगा दी कि नहीं लगवा दी? और अब तो आपको मालूम हो गया होगा, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको दिल की बीमारी जल्दी हो जाएगी। और अब वैक्सीन की कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम अपनी वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जो शरीर में वैक्सीन लग गई है वो शरीर से वापस कैसे लोगे? बताओ। आज दवाइयां, इलाज महंगा हो गया कि नहीं हो गया? समाजवादियों ने जो एम्बुलेंस चलाई थी वो बर्बाद कर दी, और मेडिकल कॉलेज भी बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गया मेडिकल कॉलेज के नहीं, पैरा मेडिकल भी बर्बाद कर दिया। हमारे गरीब को जो इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारा दूर दराज गरीब इंसान, गरीब परिवार का सदस्य बीमार हो गया तो उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये हालत पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और याद कीजिए, जब इन्हें चुनाव में वोट मांग रहे थे तो आपको राशन में क्या क्या दे रहे थे? चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। आज राशन में बताओ क्या दे रहे हैं आपको? राशन में क्या मिल रहा है आपको? ये कोई चीज बहुत पौष्टिक दे रहे हैं ये लोग। बाजरा क्या बहुत पौष्टिक है क्या? और याद होगा जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ी थी तो समाजवादियों ने समाजवादी पैकेट के साथ साथ आपको दूध और घी दिलाने का भी काम किया था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से आजकल संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीदते हैं, पैकेट के आटे की गुणवत्ता भी अच्छी है,
और वो पौष्टिक भी है। तो हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ना केवल आपको राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे, बल्कि अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम होगा। बताओ, पहले जब इन्हें मोबाइल हाथ में पकड़ाना था तो डाटा फ्री था। आज डाटा के भी पैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? याद कीजिए, समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, उसमें फोटो थी नेताजी और हम लोगों की, उसकी नकल कर ली इन्होंने। नकल कर करके इन्होंने बड़ा नहीं दिया, छोटा दे दिया, और ऐसा रद्दी छोटा दिया है कि आप उसमें उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। मैंने, अखिलेश जी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठका ठक डालेंगे। मीडिया वालों, जो बोलना है बोलो। जब हम गरीबों को पैसा देते हैं मनरेगा में, कर्जा माफी में, ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। आपको जो कहना है कह दो, हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पहला काम महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, सारे के सारे लोग होंगे। और फिर भाइयों और बहनों, क्रांतिकारी काम होगा। ये काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। वो भाई सरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हर परिवार में से, करोड़ों परिवार में से, हर परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। एक महिला चुनी जाएगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। और फिर उन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20, 30, 40, 50,000 नहीं, 60, 70, 80, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। भाइयों और बहनों, 1 जुलाई को हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, झांसी में लाखों लोग जगेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और सरकार सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठक अंदर डाल देगी। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, 1 अगस्त फिर से 8,500 रुपए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठक सरकार डालेगी। हर महीने भाइयों और बहनों, ठका ठक 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, साल के 1 लाख रुपए अंदर। किसानों को, मैं यहां के किसानों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आप पर जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, काले कानून लाए, सही दाम आपको नहीं दिया, एमएसपी नहीं दी, बीमा का पैसा आपसे छीना। अगर किसी ने दर्द सहा है, बीजेपी के कारण दर्द सहा है, तो हिंदुस्तान के किसान ने वो दर्द सहा है। और इसीलिए
4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे हमने यूपीए की सरकार में किया था, वैसे ही हम फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मीडिया वाले, अदानी मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले, जितना लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और उसके एकदम बाद किसानों के लिए ये देखो, ये देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है कि ये मीडिया हिंदुस्तान का नहीं है, ये अदानी का है, ये अंबानी का है, ये किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, कमजोर लोगों का नहीं है, अरबपतियों का है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी की जितनी फोटो दिखानी है दिखाओ, हमें जो करना है हम करेंगे। महालक्ष्मी योजना करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ और हिंदुस्तान के सब किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के किसानों को बीमा का पैसा 30 दिन के अंदर हम दिलवाएंगे। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कहा, भाइयों और बहनों, नाले में पाइप डालो, नाले में से गैस निकलेगी, गैस से आग जलाओ और पकोड़े तलो। सही बात है। ये देश के युवाओं से कहा, पकोड़े तलो। भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक क्रांतिकारी कानून ला रहे हैं। अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा जॉब मार्केट में जाने से पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप करता है, पिताजी की कंपनी में करता है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को, ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, सरकारी ऑफिसेज में यह अधिकार मिलेगा। जो भी युवा अपना हाथ उठाएगा उसे 1 साल की नौकरी पक्की, जबरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए महीने के ठगाठक 8,500 रुपए। तो करोड़ों युवाओं को अरबपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को, करोड़ों युवाओं को लाखपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाएंगे। हम भाइयों और बहनों, आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए डालना चाहते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों इसके पीछे सोच है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, झांसी के जो छोटी फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्री थी, सारी की सारी बंद कर दी। अब हम बैंक के दरवाजे छोटे बिजनेसेस के लिए खोलने जा रहे हैं। जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं। एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, कम से कम टैक्स होगा। भाइयों और बहनों, जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, महिलाओं के जेब में, बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा आएगा, वैसे ही आप उस पैसे को खर्च करोगे। कहां खर्च करोगे? उत्तर प्रदेश में, झांसी में, बुंदेलखंड में। जैसे ही आप खर्च करोगे, पैंट खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, जूते खरीदोगे, घड़ी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हम आप जैसे युवाओं को रोजगार देंगे।
हिंदुस्तान को सबसे बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट हो जाएगी। भाइयों और बहनों, अग्निवीर की बात करना चाहता हूं। लंबा नहीं बोलूंगा, 1 सेकंड में बोलूंगा। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये 2 शहीद हमें नहीं चाहिए। एक शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक शहीद को पेंशन मिलेगी, दूसरे शहीद को पेंशन नहीं मिलेगी। एक शहीद के परिवार की रक्षा होगी, दूसरे शहीद के परिवार की रक्षा नहीं होगी। ये हमें नहीं चाहिए। अग्निवीर योजना को हम फाड़ के डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये योजना हिंदुस्तान की सेना को नहीं चाहिए। ये योजना नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी की मदद करने के लिए बनाई है। भाइयों और बहनों, यहां डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन ली गई। आपको वायदा किया गया था कि यहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, हुई नहीं। अदानी जैसे लोगों को जमीन दी, मगर यहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की, कोई फैक्ट्री शुरू नहीं की। आपका यहां पे नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बेवकूफ बनाया है। ये सच्चाई है भाइयों और बहनों। टेम्पो लिए घूम रहे हैं सारे बीजेपी के लोग, एयरपोर्ट पकड़ा दिए, रेलवेज बेच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, 22 अरबपतियों को दे दिया। आपको क्या मिला? हिंदुस्तान के युवाओं को क्या मिला? मुझे बताओ। इसीलिए भाइयों और बहनों, यहां पे हमारे कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से दबाकर आप जिताइए। आखिरी बात कहना चाहता हूं, हमारे मजदूर भाई, आशा और आंगनबाड़ी की महिलाएं, आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, जून 400 रुपए हो जाएगा। आशा और आंगनबाड़ी महिलाओं को कम पैसा मिलता है, जून 4 उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। और भाइयों बहनों, आखिरी बात, ये नरेंद्र मोदी जो अनाज बांटते हैं, फ्री में चावल बांटते हैं, ये स्कीम कांग्रेस पार्टी का यूपीए का स्कीम था, भोजन का अधिकार का स्कीम था, हमारा स्कीम था। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आएगी तो आपको बेहतरीन चावल और अनाज हम बांटेंगे, इनसे ज्यादा बांटेंगे, इनसे अच्छा बांटेंगे।